शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन वन के पहले दो पार्ट्स जो है ना मैं इससे लास्ट वीडियो में करवा चुका हूँ। थर्ड पार्ट आज करेंगे। तो कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल बनाना है। और थर्ड पार्ट में है पैरेललोग्राम HEAR, एक पैरेललोग्राम बनाना है, उसका नाम है HEAR। तो पहले तो एक रफ फिगर बनाएंगे। ये लिया मैंने H, ये E, ये HEA और ये R। अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसकी जो डायमेंशंस है वो क्या है। HE है 5 सेंटीमीटर, EA है 6 सेंटीमीटर। ये रफ फिगर है तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, फ्री हैंड बनाते हैं इसको। और एंगल R है 85 डिग्री का, यानी ये जो एंगल है ना ये 85 डिग्री का दिया हुआ है इसके अंदर। अब क्वेश्चन की शुरुआत इस तरह करेंगे। इसके जो लास्ट के दो क्वेश्चन है वो आप ज़रूर पहले देखना। ये वो टाइप है क्वेश्चन की जहाँ पे आपको 3 एंगल्स की ज़रूरत पड़ती है और 2 साइड्स की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए 2 साइड है तो इसमें दिख रही है, पैरेललोग्राम में ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। आपको कम से कम 3 एंगल इसके ज़रूर पता होने चाहिए। अब पैरेललोग्राम है ये, तो पैरेललोग्राम में अगर आपको एक एंगल भी पता चल गया ना तो बाकी के सारे एंगल निकालना बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके साथ वाले एंगल मिलके 180 डिग्री के होते हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर R एंगल 85 का है तो H कितना होगा? तो एंगल H हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। माइनस करेंगे तो ये आ गया 95। तो एंगल H पता चल गया 95 डिग्री का। अब पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, यानी R जितना है 85 तो R के सामने E है ना तो ये भी 85। अब H 95 है तो H के सामने A है तो ये भी 95। तो चारों एंगल पता चल गए और 2 साइड पता चल गई। तो अब सवाल करना कितना सिंपल हो जाएगा। किसी भी एक साइड को उठा लीजिए आप चाहे तो 6 वाली पहले बना लें, आप चाहे तो 5 वाली पहले बना लें, आपका सम हो जाएगा। मैं 5 से शुरू कर देता हूँ। HE को बना लेता हूँ पहले 5 सेंटीमीटर। फाइव सेंटीमीटर की मैं लाइन सेगमेंट खींचूंगा और उसका नाम रखूंगा HE। ये है 5 सेंटीमीटर। अब फिगर में देख देख के मुझे अपने स्टेप्स करने होते हैं, इसीलिए पहले जो ना ये रफ डायग्राम बनाया जाता है। तो H के ऊपर मुझे 95 का एंगल बनाना है। अब 95 का एंगल ना स्टैंडर्ड एंगल नहीं होता है, यानी कि उसे आप कंपास से नहीं बना सकते। कंपास से नहीं बना सकते तो फिर आपको D से ही बनाना है। तो D से जब इसके ऊपर 95 का एंगल बनाएंगे H के ऊपर, तो बहुत ध्यान दे स्टेप्स को। ये जो लाइन है ना इधर, ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर टच होनी चाहिए। और ये जो सेंटर बिल्कुल ये जो सूरज सा उग रहा है यहाँ पे, ये बिल्कुल सेंटर इस पॉइंट पे आना चाहिए जहाँ एंगल बनाना है। तो इसको ऐसे सावधानी से रखेंगे हम, बिल्कुल इस तरह से। कुछ बच्चों को ना बड़ी प्रॉब्लम होती है एंगल बनाने में, वो समझ ही नहीं पाते कि कहाँ से गिनती शुरू करनी है, कहाँ लाइन रखनी है। ठीक है, अब हमें एंगल बनाना है, जैसे कि ये HE लाइन है, मुझे एंगल बनाना है इस पॉइंट पे। तो मेरा एंगल ऐसे ही तो उठेगा ना, यानी कि यहाँ से शुरू होगा तो ये 0 है। अब 0 मैं अपने D के ऊपर देखूंगा, 0 मेरा कहाँ से शुरू हो रहा है, अंदर की तरफ से कि बाहर की तरफ से। तो 0 की काउंटिंग मेरी अंदर की तरफ से शुरू हो रही है, तो मेरे काम की अंदर वाली लाइन है। तो अंदर मैं देखूंगा कि 95 कहाँ पे है। ये सीधा 90 आ गया, ये 100 आ गया। 90 और 100 के बीच में 95 होता है, तो ये आ गया 95 का पॉइंट। ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया। तो इसको मैं H से जोड़ दूंगा, ये बन गया 95 का एंगल। अब E के ऊपर मुझे 85 का एंगल बनाना है। तो सबसे पहले तो आपको D रखना ही आना चाहिए। जिस पॉइंट पे आपको एंगल बनाना है ना, ये जो बिल्कुल सेंटर है ना, ये आधा सूरज है जो, ये आना चाहिए। और ये जो लाइन है ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर टिकनी चाहिए। अब आप देखें, अब जो है ये H है और ये E है। अब मुझे एंगल E पे बनाना है, यानी कि मेरा एंगल यहाँ से शुरू होगा, यानी ये 0 है। तो 0 में ये देखूंगा कि मेरा D अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है। 0 यहाँ पे स्टार्टिंग देखनी है ना इस लाइन पे। अब 0 यहाँ बाहर की तरफ है, अंदर तो यहाँ 180 है, तो 180 से थोड़ी शुरू हो रहा है, एंगल तो 0 से शुरू हो रहा है और 0 है बाहर की तरफ। तो इस बार मेरे लिए जो काउंटिंग है वो बाहर वाली यूज होगी।
तो 85 लेना है मेरे को। तो बाहर मैंने देखा ये 85, 80 और 90 के बीच में ये 85 आ गया बीच वाला, ये 85 का पॉइंट आ गया। इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा बिल्कुल ई पे रखते हुए, ये पॉइंट और ई पॉइंट ये बिल्कुल एकदम स्केल पे बिल्कुल सीधे होने चाहिए। थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो आपकी फिगर गलत लगेगी और आधे नंबर खामखाम कट जाएंगे। ये बन गया 85 का एंगल। इतना करने के बाद ये 5 पे किया ना मैंने। अब देखिए जो ई पॉइंट आया है, ई से ए की तरफ ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ ई पे 6 सेंटीमीटर प्रकार खोल के मैं इसे 6 सेंटीमीटर काट दूंगा इस वाली लाइन को। तो कंपास के ऊपर लेता हूं मैं 6 सेंटीमीटर, ये 6 लिया और ऐसे यहां पे रख के ऐसे कट कर दिया। तो जब इसको 6 काटा तो ये पॉइंट आ गया ए पॉइंट, यहां पे लिख देता हूं 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 6 है ना और ये 5 है और ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। तो इसके सामने जो है ये भी 6 है, यानी एच के ऊपर जो लाइन लंबाई हमें चाहिए वो भी 6 ही चाहिए। तो एच के ऊपर भी मैं 6 ही काट देता हूं, इतना ही काटना है मेरे को ये। तो एच के ऊपर जब मैंने 6 काटा तो ये पॉइंट आ गया आर, ये मेरा आर पॉइंट आ गया। बस आर और ए को ज्वाइन कर दूंगा, मेरा पैरेललोग्राम तैयार। ये आर और ये ए, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, ये बन गया पैरेललोग्राम। अब ऑटोमेटिकली ये जो एंगल्स है ना ये आपस में अपोजिट एंगल्स बराबर ही आएंगे। ये साइड 6 सेंटीमीटर आएगी, ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर ही आएगी, अपोजिट है। 95 के सामने वाला 95 डिग्री का होगा, 85 के सामने वाला 85 डिग्री का होगा। तो पैरेललोग्राम बनाना बड़ा आसान है इसके अंदर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन करते हैं इसी का 4th पार्ट। इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल आसान तरीके से लिखना, आप अपनी लैंग्वेज में लिखना, जैसे जैसे करते रहते हैं ना बिल्कुल उसी तरह स्टेप वाइज लिखते जाना अपनी लैंग्वेज में। मैं ओरली बता देता हूं आपको। ड्रॉ अ लाइन एच ऑफ 5 सेंटीमीटर, एट पॉइंट एच ड्रॉ एन एंगल ऑफ 95 डिग्री, एट पॉइंट ई ड्रॉ एन एंगल ऑफ 85 डिग्री। फिर एट पॉइंट एच कट मेक एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर, let that point be R. At point E, make an arc of 6 centimeter. Let that point be A. Join RA और उसके बाद HEAR is your required parallelogram. चलिए 4th पार्ट करते हैं। 4th में बनाना है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम जैसा ही होता है, बस उसकी खास बात ये होती है कि उसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो रेक्टेंगल बनाना है ओके, ये हुआ O, ये K, ये A और ये Y। OK की लेंथ है 7 सेंटीमीटर, KA की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना तो यहाँ भी 7 होगा, यहाँ भी 5 होगा, और यहाँ भी 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा और यहाँ भी 90 डिग्री ही होगा। तो रेक्टेंगल का सारा आपका फिगर ये सामने समझ में आ गया। अब इसे बनाना शुरू करते हैं। कहीं से भी शुरू कर दीजिए आप, इसमें तो सब कुछ दिया हुआ है आपको। चारों एंगल्स पता हैं, चारों साइडें पता हैं, जहां से आपका दिल चाहे वहां से शुरू कर दीजिए। मैं इसको ओके से शुरू कर देता हूं, ओके लाइन बना देता हूं पहले। ओके है 7 सेंटीमीटर, इस स्केल पे मैंने 7 सेंटीमीटर की लाइन खींची, ये O और ये K लिख देता हूँ साथ साथ 7 सेंटीमीटर। अब एंगल्स मुझे पता है क्योंकि रेक्टेंगल है, तो O पे भी 90 डिग्री बनेगा और K के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बनाने हैं और वो कंपास से ही बनाना आप, क्योंकि 90 के जो एंगल होता है ना वो स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड एंगल्स अगर आप D से बना देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके। D से सिर्फ वही एंगल बनाए जाते हैं जो कंपास से बनाना पॉसिबल नहीं होता। 90 का एंगल देखिए कैसे बनता है, लाइन से यहाँ से टच होके पूरी आर्क लगाइए और फिर बिना हिलाए, इस मेजरमेंट को हिलाना नहीं है जितना शुरू में खोला है, यहाँ पे रख के शुरू में जहाँ से लाइन है एक पहली आर्क, ये 60 डिग्री की होती है,
60 पे रख के, ये दूसरी आर्क ये 120 की होती है, 120 वाली को थोड़ा बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया, और फिर वापस 120 वाली पे रख के इसको दोबारा से ऐसे काट दीजिए। तो इससे होता ये है कि ये तो होती है आपकी 60 डिग्री की और ये होती है 120 की, इसके बीच में होते हैं 30 पार्ट्स, सॉरी 60 पार्ट्स होते हैं, 60 का हाफ हो गया 30 डिग्री। तो ये बाइसेक्ट हो जाता है इस तरह से। इस चीज़ को जब प्रकार पे लेके दोनों तरफ पॉइंट रख के करते हैं ना हम, तो ये बाइसेक्ट हो जाता है इतना पोर्शन। तो 60 में जब 30 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो ये होता है 90 का एंगल बनाने का तरीका। और बिल्कुल इसके पॉइंट से होते हुए अपने इस वाले पॉइंट तक सीधी लाइन खींच देंगे। तो ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। अब के ऊपर भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। प्रकार को शुरू में कितना ही खोल लीजिए, शुरू से मतलब नहीं है, बस बाद में वो हिलना नहीं चाहिए। मैंने इतना लिया, ये आर्क लगाई, अब हिलना नहीं चाहिए। ये फर्स्ट आर्क 60 की, सेकेंड आर्क 120 की। अब 60 और 120 को मुझे बाइसेक्ट करना है, तो एक बार 60 वाले पॉइंट पे रख के ये पूरी आर्क लगाऊंगा और एक बार 120 के ऊपर रख के ये आर्क लगाऊंगा। मतलब ये होता है जिसे हमें बाइसेक्ट करना होता है ना, उसको कंपास के ऊपर लेके दोनों तरफ से बारी बारी से आर्क लगाई जाती है। तो ये बाइसेक्ट हो जाता है, ये जो पोर्शन होता है ना आर्क का, ये बाइसेक्ट हो जाता है। तो ये पॉइंट मेरा इस पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसे मैं सीधा कर दूंगा, ये बन गया 90 का एंगल। अब 7 साइड हो गई, 90 का एंगल, 90 का एंगल। अब ये जो ऊपर वाली साइड है ये आपको फिगर में दिखाई दे रही है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर प्रकार खोल के ओ से और के से मैं आर्क लगा दूंगा। ये प्रकार के ऊपर लिया मैंने 5 सेंटीमीटर, तो के ऊपर रख के ये काट दिया 5 सेंटीमीटर और ओ के ऊपर रख के ये काट दिया मैंने 5 सेंटीमीटर। अब जो ओ के ऊपर कटा है ये तो है आपका पॉइंट वाई, तो ये हो गया पॉइंट वाई। और जो के ऊपर कटा है ये है पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट ए। बस मुझे 2 पॉइंट मिल गए, इनको मैं जोड़ दूंगा, मेरा क्वाड्रिलेटरल ये जो रेक्टेंगल है ये तैयार। ये लीजिए, बन गया ना रेक्टेंगल। इसकी सारी साइड्स लिख दें, ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 होगा, ये 5 है क्वेश्चन में दिया है तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, सारे एंगल्स इसके 90 के ही होंगे। इस तरह से आप निशान लगा दें, ये रेक्टेंगल बन गया। इसके बाद इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होते हैं, वो आप एग्जाम में ज़रूर लिखना क्योंकि उसके मार्क्स होते हैं आपके। मैं ओरली बता देता हूँ, लिखने में बहुत आसान है, आप अपनी लैंग्वेज में लिखना, कोई रटने की ज़रूरत नहीं है कि टेक्निकली बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वैसे ही लिखना है जैसे बुक में लिखा हुआ है, ऐसी कोई ज़रूरत की बात नहीं होती है। अपनी लैंग्वेज में लिखना, बस टीचर समझ जाए। जैसे जैसे मैंने यहाँ किया है वैसे वैसे मैं बोल के बताता हूँ आपको। देखिए, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ओके ऑफ 7 सेंटीमीटर, एट पॉइंट ओ draw an angle of 90 degree, at point K draw an angle of 90 degree. Now from at point O cut an arc of length taking radius 5 centimeter, make an arc on point O. तो 5 सेंटीमीटर प्रकार पे रेडियस लेके ये लाइन मारी एंड लेट दैट पॉइंट बी y, और मान लेना कि वो पॉइंट आपका y है। उसी तरह से at point K taking radius 5 centimeter draw an arc on from point K and let that point be A, और मान लें कि वो पॉइंट का नाम A है। Now join YA को ज्वाइन कर दिया, रेक्टेंगल OKY is your required rectangle। बस खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।